हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच फिर से देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी पेपर लेके आया हूँ। कौन सा पेपर? हिंदी का बोर्ड फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ। तो आप लोग जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए देखिए मैं कितनी अच्छी सेशन लेके आया हूँ। एक बार सेशन को आप लोग जोर शोर से शेयर करेंगे। तो चैप्टर है राम नाम बनु विरधे जगी जन्मा। राम नाम बिनु विरधे जगी जगमा। तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए कवि परिचय। गुरु नानक सिखवे के 5वें गुरु थे। सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 5वें। और इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तलवंडी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता। पिता का नाम कालूचंद्र खन्नी था। माँ का नाम तृप्ता था। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। गुरु नानक की रचना है जपुजी, आशीर्वाद, रहीदास और सोहिला। तो देखिए 22 सितंबर 1539 में वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसकी रचना का संग्रह सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1640 में किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कविता की भाषा पंजाबी और हिंदी है। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। इन्होंने क्या किया था? मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया गया। तो देखिए पाठ परिचय। इस पाठ में कबीर को 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में सच्चे हृदय से राम नाथ अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है तथा राम नाम अर्थात ईश्वर के नाम की जप करने की सलाह दी गई है। धर्म के काम में बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कर्म कांड की बड़ी आलोचना की गई है। दूसरे पद में सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। क्या कर दिया गया? सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए क्या है प्रथम पद, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नेफुल भटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाले करें। बिनु गुरबस्त मुक्ति कहाँ प्राणे राम नाम बिने अर्जी मरे। तो देखिए इसका अर्थ होता है, गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का जप नहीं करता उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोह भाया में भटकता हुआ मर जाता था। राम का गुणगान न करके माया के जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता। अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। नेक्स्ट है दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गबुन अति भ्रमोनी करे। राम नाम बिनु साती न आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन मन भया। चेत जी जत जल थल महियल चल जन तत्र सुशरभ जिया। गुरु प्रसादी राखिले जन को हर्षिक नामक झोइल लिपिया। देखिए इनका अर्थ है, नानक आगे कहते हैं कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम लेकर पैर पूजते हैं। वे अपने संत को कहलाने के लिए जुटा को मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर वस्तुओं को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति मिल जाए। ताकि माया रूपी संसार से क्या हो जाए? मुक्ति मिल जाए। द्वितीय पद देखिए इसका क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने
सुख शने अरु भय नाही जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मुँह अभियाने, हरस शोक ते निहारो नाही, मान अपमान आशा मनसा, सकल त्यागी है, जगे तेरे निराशा। तो देखिए इसका अर्थ है, गुरु नानक कहते हैं जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख असुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और न ही किसी प्रकार का डर है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से तो न घबराता और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, तो लालच प्रेम एवं घमंड से दूर है, जो खुशी और दुख दोनों एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो अपने सभी अभिलाषाओं को त्याग कर संसारिक चमक धमक से दूर रहता है। काम क्रेधी जही पर से नाहिन तेहि घट ब्राह्म निवासा, गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तीन यह जागृति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंदा सो जही पानी संग पाना। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस पुरुष मनुष्य का ईश्वर की कृपा होती है, वह सांसारिक चमक धमक से अपने आप मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकार हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तलवंडी नामक स्थान वर्तमान में कहाँ है? तो तलवंडी नामक स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? तो वर्णाश्रम और कर्मकांड गुरु नानक ने किया था। कौन किया था? गुरु नानक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखा था? गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी में लिखा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा? पंजाबी और हिंदी। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया था? राम नाम कीर्तन पर गुरु नानक ने जोर दिया था। कौन दिया था? गुरु नानक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नारियों को उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया, नारियों को उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया अमरदास ने। कौन किया था? अमरदास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मिलती है? ज्ञान। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? किसके बिना इस संसार में जन्म लेना? राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जपुजी असादी बार और सोहिला किसकी रचना? जपुजी असादी बार और सोहिला किसकी रचना? गुरु नानक। किसकी? गुरु नानक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिया था? क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण? वाहे गुरु। क्या बोले थे? वाहे गुरु। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन किया था? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आसादी बार किसकी रचना? आसादी बार किसकी रचना है? गुरु नानक। किनकी है? गुरु नानक। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। राम नाम बिने बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की है? राम नाम बिने बिरथे जगी जन्मा पद में किनकी आलोचना की गई है? तो ब्राह्मडंबर की। ब्राह्मडंबर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रही रास किसकी कृति है? रही रास जो है किसकी कृति है? तो गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि है? तो गुरु नानक जो थे निर्गुण भक्ति धारा। कौन सा? निर्गुण भक्ति धारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी। कितना से? 1539। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति डैश की है? राम नाम
विनय पृथ्वी जगी जन्मा, यह पंक्ति की डैश की है? ये है गुरु नानक। किसके? गुरु नानक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो है कि कब विष के समान होती है? राम नाम के बिना वाणी जो होती है विष के समान हो जाती है। नानक काना साहब कहाँ बस्ती था? नानक काना साहब जो कहाँ बस्ती था? ये हो जाएगा पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिए थे? गुरु नानक ने वाहे गुरु करके अपना प्राण त्याग दिए, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो स्त्री को। किनको? स्त्री। कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणियों के विरोध में आवाज उठाई थी? कौन थे ऐसे संत जो पहले विदेशी आक्रमणों के विरोध में? और गुरु नानक। कौन सा? गुरु नानक। जो नर दुख में दुख नाही माने, किसके लेके कृति है? जो नर दुख में दुख नाही माने, किस लेके कृति हो जाएगा? गुरु नानक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक का कथन जो है कबीरदास। कौन सा? कबीरदास। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1469। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म का तलवंडी। कहाँ पे? लाहौर। तलवंडी कहाँ पड़ता है? लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद्र खन्नी। कालू चंद्र खन्नी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? गुरु नानक के माता जी का नाम तृप्ता था। क्या था? तृप्ता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी जो थी गुरु नानक की पत्नी थी। कौन थी? गुरु नानक की पत्नी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के पद में किस भाषा में रचित है? तो हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो नानक काना कहते हैं। क्या कहते हैं? नानक काना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके 2011 से लेकर 23 तक में जो पूछा है वो सारा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेंगे और एक बार जोर शोर से शेयर कर। आज आसाद दीवार किस कवि की रचना? आसाद दीवार जो है किस कवि की रचना है? ये है गुरु नानक की। कौन से? गुरु नानक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा की कविताएं लिखे हैं? गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावा कौन भाषा? हिंदी। कौन सा? हिंदी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल पाती है? किसके बिना नहीं मिलता? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल पाती है। किसके बिना? गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक किस मार्ग के कवि? गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति मार्ग के। कौन सा? निर्गुण भक्ति। और ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? गुरु नानक ने सिख धर्म। कौन सा? सिख धर्म। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गुरु नानक ने किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति की धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा। कौन सा? निर्गुण भक्ति। ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को अच्छे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 1469 ईस्वी में। राम नामी नाम बिने बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। राम नामे जगी पंक्ति या किसकी है? तो ये गुरु नानक। किनकी है? गुरु नानक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। रहीदास किसकी रचना है? रहीदास जो है गुरु नानक। किनकी है? गुरु नानक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है राम नाम के बिना। किनके बिना? राम नाम के बिना। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव ने। कौन किया था? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ननकाना साहब अब कहाँ पे है? ननकाना साहब अब जो है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव ने। कौन थे? गुरु पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? गुरु नानक ने कौन सा धर्म अपनाया था? सिख धर्म को। कौन सा धर्म? सिख धर्म का।
किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो कीर्तन के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं। किसके बिना? कीर्तन के बिना। गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ पे है? नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। अब देखिए इसका चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव तो मैंने करा था, सब्जेक्टिव देखिए। मुक्ति के लिए आवश्यक माना गया, मुक्ति के लिए मानव जीवन मुक्ति के लिए गुरु एवं गुरु की कृपा का अनिवार्य माना गया। मानव जीवन मुक्ति के लिए गुरु एवं गुरु की कृपा अनिवार्य माना गया। अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता अतः भगवत नाम से बिना वाणी विष के समान हो जाती है। भगवत नाम से बिना वाणी विष के समान हो जाती है। हरिरस ने से कवि का क्या अभिप्राय? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, कवि जो है राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के बिना, भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को क्या कहा गया? हरि रस कहा गया। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? तो राम नाम बिने बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव है। गुरु नानक इस पद में पूजा पाठ, कर्म कांड और ब्रह्म देश वेशभूषा निरर्थकता सिद्ध करते हुए सच्चे हृदय से राम नाम के स्मरण और कीर्तन का महत्व दिया है। राम नाम के कीर्तन प्रतिपादित किया है, क्योंकि नाम कीर्तन से ही व्यक्ति की सच्ची शांति मिलती है और वह इस दुखमय जीवन के पार पहुंच जाता है। कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ माना जाता है? किसके बिना? कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ माना जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ लिखे तो जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। तो चलिए, ये तो एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चैप्टर में देखते हैं क्या है। गोधूली देखिए, इसका क्या है? प्रेम यानी राधिका। गोधूली देखिए कौन सी? प्रेम यानी राधिका। चैप्टर सेकंड करेंगे, आप लोग बने रहेंगे सेशन में। तो देखिए, कवि परिचय रसकान कृष्ण भक्ति मुस्लिम कवि। कृष्ण भक्ति कवि परिचय रसकान जन्म 1548 में स्पिहानी में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले में स्थित एक नगर में है। इस ग्रंथ प्रेम वाटिका से यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश के उत्पन्न हुए थे। इनका रचना काल जहांगीर के राजकाल था। ये विठल नाथ के शिष्य थे। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसकान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना है और सुजान रसकान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। रसकान रवैया छंद में सिद्ध है, कविता की भाषा ब्रज भाषा है। इनके रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन में कोटिन हिंदू वारिये। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ हिंदी में लोकप्रिय कवि रसकान द्वारा रचित है। प्रथम पद दोहा और सौराष्ट्र में संकलित और द्वितीय छंद रवैया से संकलित है। इस पद में कवि राधा कृष्ण के प्रेममय जोड़ को दिखाया है तथा द्वितीय पद रवैया के कृष्ण और अपने ब्रज पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने की बात करते हुए कवि ब्रज में जीना चाहता है। इसमें कवि ब्रज के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। तो देखिए, प्रथम पद प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वर्णन नंदनन प्रेम वाटिका के दोहू माली मालिन ध्वंद मोहन छवि रसकानी लखी अब टग अपने नाही अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। तो देखिए क्या है इसका अर्थ, देखिए क्या है। रसकान कवि कहते हैं राधिका प्रेम का खजाना और श्री कृष्ण नंदन के बेटा प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन हैं के जैसे हैं। एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंख इन्हीं दोनों को देखा करती है। रसकान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा उसका नयन अपना नहीं है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसके प्रकार आते जाते रहते हैं। मोह मन मानिक ले गया
चित्त जारे जोर नंदन, अब वे मन में कारू का करूं, परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दीन में नैनी, लगे मन पावर चित चोर, पलक ओटी नहीं करी सको। मैंने मन को श्री कृष्ण से चुरा लिया है। ये कहा, अब मैं बेमैन हो गया हूँ, मेरा मन इच्छा रहित हो गया है, मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। लेखक अपनी इस विशिष्टता प्रकट करते हुए कहते हैं, जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूँ, उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण एवं राधा की सुंदरता के बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं। द्वितीय छंद। या लुटकी या कमरिया पर राज तिहु, पुच की ताजी डोरा, आहू सिद्ध नवेदी को सुख नंदन की गाही जराई बिसैरा। तो कवि रसकान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करके कहते हैं, अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज का त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चलाते तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों को सुख को भी भुला दूंगा। रसखानी कबो इन आँखिने, सो ब्रज में बनमान, तड़ांग निहारे कोटि रो कल धो के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारे। कवि का कहना है कि जब से मेरी आंखें ने ब्रज के जंगले, निकुंजे, वन वाटिका या फुलबारी का उपवन, तालाबों तथा करील, एक प्रकार की कांटेदार झाड़ी के सघन कुंज घिरा स्थान को देखा है, तब से यह इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहाँ रासलीला करते थे वहीं निवास करूंगी। तो देखिए, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रसकान का मूल नाम क्या था? रसकान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। दान लिया किसकी रचना है? तो रसकान की। किसकी रचना? रसकान को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुंजन का अर्थ क्या होता है? तो कुंजन का अर्थ होता है बगीचा। क्या होता है? बगीचा। सुजान रसकान में किसकी भक्ति का वर्णन? सुजान रसकान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो कृष्ण का। किसका? कृष्ण का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रसकान की काव्य भाषा कौन सी है? रसकान की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वच्छंद काव्यधार का प्रवर्तक कौन थे? स्वच्छंद काव्यधार का प्रवर्तक कौन थे? तो रसकान थे। कौन थे? रसकान। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ऐनी का अर्थ क्या होता है? ऐनी का अर्थ होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। रसकान के बारे में टिप्पणी किसने लिखा? रसकान के बारे में टिप्पणी लिखा डॉक्टर विजेंद्र। कौन लिखा? डॉक्टर विजेंद्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रसकान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? रसकान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो जहांगीर का था। किसका था? जहांगीर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी कृति रसकान की नहीं है? तो कौन सी कृति रसकान की नहीं है? तो प्रेम फुलवाड़ी। कौन सा हो जाएगा? प्रेम फुलवाड़ी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसने कहा था इस मुसलमान हरिजन में पोटी हिंदू वारी है? किसने कहा था इस मुसलमान हरिजन में पे कोटि हिंदू वारी है? तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मन मानिका में कौन अलंकार है? मन मानिका में कौन अलंकार है? तो रूपक है। कौन सा हो जाएगा? रूपक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रसकान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी है? रसकान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दिया? गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रसकान किस काल के कवि थे? रसकान जो है आपके भक्ति काल के। कौन सा? भक्ति काल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रसकान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? रसकान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि। कहाँ? ब्रजभूमि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रसकान की भक्ति कैसी थी? रसकान की भक्ति कैसी? सगुन थी। कैसी? सगुन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रसकान हिंदी के लोकप्रिय कवि क्या है? तो रसकान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं जतीय हैं। कौन सा? जतीय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वामी विठलनाथ रसकान को कहाँ दीक्षा दी थी? स्वामी विठलनाथ रसकान को कहाँ दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में। कहाँ? पुष्टि मार्ग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रसकान ने श्री कृष्ण के
का लीला गान किसने किसने किसमें गा किया है? ये किया था सवैया में। कौन सा किया था? सवैया। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो आधुनिक काल के साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रेम वन का अर्थ क्या है? तो प्रेम वन का अर्थ होता है प्रेम के रंग। क्या होता है? प्रेम के रंग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। माली मालिन कौन सी समास है? माली मालिन कौन सा समास है? तो ध्वंस समास है। कौन सा समास? ध्वंस समास। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसकान की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर विजेंद्र का रसकान की मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी। कितना? 1618। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रसकान का जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी। कितना? 1533 ईस्वी। 252 वैष्णवों की वार्ता के आधार रसकान का जन्म कहाँ हुआ था? 252 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार रसकान का जन्म हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो 4। कितना? 4। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। करील के कुंजन उपरवारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? करील के कुंजन उपरवारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दाल लीला। दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में कितने छंद है? तो 11। कितना? 11। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया था? राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध संकलित किया गया था? ये हो जाएगा दान लीला। क्या हो जाएगा? दान लीला। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मालिन माली किसे कहा गया? मालिन मालिनी किसे कहा? राधा कृष्ण को। किसको कहा गया? राधा कृष्ण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया? चित्तचोर कहा गया कृष्ण को। किसको कहा है? कृष्ण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रसकान किस विषय में सिद्ध थे? रसकान जो थे सवैया छंद। कौन सा? सवैया छंद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सुजान रसकान किसकी रचना? सुजान रसकान रसकान जो है आपका रसकान की। किसकी? रसकान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब चलिए इसका देखिए क्वेश्चन 2011 से लेकर 23 इस चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उसको करवा रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे बढ़िया से। तो सांप्रदायिक मुक्ति में श्री कृष्ण भक्ति कवि कौन है? सांप्रदायिक मुक्ति में कृष्ण भक्ति कवि थे रसकान थे। कौन थे? रसकान। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रसगान का रचना काल था। रसगान का रचना काल था जहांगीर। तो देखिए रसगान का रचना का क्या काल था? जहांगीर का शासनकाल। क्या था? जहांगीर का शासन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सवैया एक छंद सिद्ध कवि है, तो ये कौन सा है? रसगान की। किसकी है? रसगान। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिनी किसे कहा है? ये कहा है राधा कृष्ण को। किसको कहा है? राधा कृष्ण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य किसने कहा था? इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य किसने कहा था? तो रसकान कहा था। कौन कहा था? रसकान। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पहला रसकान की कृति क्या है? तो रसकान की कृति प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रसकान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसकान दिल्ली से चले गए थे ब्रजभूमि। कहाँ गए थे? ब्रजभूमि। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रसगान किस विषय से सिद्ध थे? रसगान किस विषय से सिद्ध थे? सवैया छंद। कौन सा हो जाएगा? सवैया छंद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सुजान रसगान किनकी रचना? सुजान रसगान जो है रसगान की। किसकी? रसगान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कवि रसगान किस राजवंश के उत्पन्न हुए थे? कवि राजवंश किसमें होते? पठान राजवंश से। किसका? पठान राजवंश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में दीन ते नन्ही लगो मन पावर चितचोर पलट ओट नहीं करी सके, यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी, ये हो जाएगा प्रेम यानी श्री राधिका। प्रेम यानी श्री राधिका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कवि रसकान किसकी परम भक्ति है? कवि रसकान जो है कृष्ण की। किसकी है? कृष्ण। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्रेम आनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम
यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? ये हो जाएगा रसकान रचनावली। रसकान रचनावली ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? ये हो जाएगा रसकान का। किसका? रसकान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसको कहा है? राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संप्रदाय मुक्त रामकृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त रामकृष्ण भक्त कवि कौन थे? ये थे रसकान थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रसकान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसकान जो थे पठान राजवंश। कौन सा? पठान राजवंश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तिरहुत शब्द का अर्थ क्या होता है? तिरहुत शब्द का अर्थ होता है तीनों लोग। क्या होता है? तीनों लोग। ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसका सब्जेक्टिव देखिए 2011 से 23 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? अथवा रसकान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि और राधा कृष्ण के प्रेम में युगल को प्रेम भरे नयन से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं, प्रेम को वाटिका मानते हैं और उससे प्रेम वाटिका के माला मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो देखिए कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाना हो गए थे। कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाना हो, उनकी मनोमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से उस युगल में रम जाता है। इसलिए उन्हें लगता है कि इस देह से मनरूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। इस देह से मनरूपी मणि को क्या किया है? कृष्ण चुरा लिया है। रसकान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए रसकान रचित सवैये से ब्रज भूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा कि ब्रज भूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटीली झाड़ियाँ सुखदायक, क्योंकि यहाँ भगवान के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। भगवान के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। निम्न पंक्ति का अर्थ बताएं। या लुटकी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर की तजी डारी, आहू सिद्धू नौमिधि को सुख नंद की गाही चिराही बसारी, रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबागा, तड़ाग निहारी कोटी रो कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो कवि रसखान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं, अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य को त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे, तो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा। कवि का कहना है, जब से मेरी आंखों ने ब्रज के जंगलों, नीलकुच, तालाबों, कारिल के संगन कुंजों को देखा है, तब यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवन की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़ कृष्ण जहाँ रासलीला करते थे वहीं निवास करें। अगला क्वेश्चन व्याख्या करें। रसखानी कबू इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़क निहारे। कवि का कहना है, जब से मेरी आंखें ने ब्रज के जंगलों, निकुंजों, वन वाटिका, फुलवाड़ी, उपवन, तालाबों को कारी एक प्रकार की कदाड़ी सघन कुंजे को देखा है, तब से यही इच्छा होती कि ऐसे मनोहर उपवन की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीचे प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोटी से जहाँ रासलीला करते थे वहीं निवास करें। तो देखिए हिंदी गोधूली चैप्टर 3 है, कवि का नाम घनानंद है। ठीक है, तो चलिए तीसरा चैप्टर हम लोग चलते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो देखिए कवि परिचय घनानंद रिक्ति काल के कवि हैं। रिक्ति काल काव्य के तो रिक्ति काल काव्य शुरू में कवि है। इनका जन्म 1689 में आसपास हुआ है। मृत्यु 1749 नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यह अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद सृजानंद नामक नर्तकी को
प्यार करते थे, विराग होने पर वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचने लगे। चलिए हम लोग तीसरा चैप्टर में घुस गए हैं, तो एक बार सेशन को जोर से शेयर करेंगे। देखिए सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसने सिपाही ने मथुरा वृंदावन पर धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को उन्होंने पकड़ा और इसे जड़ जड़ कर 3 बार सोना सोना मांगा। घनानंद 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इसका वध कर दिया। घनानंद प्रेम की पीर कवि हैं। उनकी कविता में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। घनानंद की भाषा और शुद्ध ब्रज भाषा इस सवैया और घनाक्षरी अत्यंत है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुरजा नासागर, विरहाली, रसेली, बली आदि है। प्रथम छंद, तो देखिए क्या है, अति सुदो स्नेह का मार्ग, जहाँ नेक रसायन बाक नहीं, ताजे साहिचे तली तजु आपन झुंझुके कपटी निशांक नहीं। कभी घनानंद कहते हैं प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, इसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है तथा अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं, तुम कौन धूप पाटी पढ़े हो, कौन मनु ले देहू छटाक नहीं। कभी घनानंद कहते हैं सज्जन लोग सुनो, सुगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसे पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हैं किंतु छटाक भर नहीं देते। अतः कवि का कहना है कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बात पर ध्यान नहीं दे, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। वही कहती है भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। द्वितीय छंद, पर कंजे दही दरी प्रज दत्त, दर्शो नरी नीच सुधा के समान है, सबकी विधि सजता सरसों। तो कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो, दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार के अपनी सज्जनता को परिचय दो। घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मोरिया पीर हिसा परसो, कबू विशासी सुजान के आंगन में असुआई न ले बरसों। कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हैं उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपने प्रेम का सुजान के आंगन में प्रेरित होकर अपने में प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद घन आनंद रक्ति रीति काल, कौन सा काल? रीति काल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सुजना सागर किसकी कृति? सुजना सागर घनानंद की, इसकी घनानंद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसे प्रेम की पीर कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर कवि कहा जाता है घनानंद, किसको कहा है? घनानंद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रेम विचित्र के कवि कौन है? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रेम विचित्रित के कवि कौन है? तो घनानंद है। कौन सा? घनानंद, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रीति मुक्ति काव्यधारा के सिरमौर कवि कहा जाता है। रीति मुक्ति काव्यधारा के सिरमौर कवि कहा जाता है घनानंद, किसको कहा जाता है? घनानंद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रेम धन किस युग के कवि थे? प्रेम धन जो थे भारतेंदु युग, कौन सा युग? भारतेंदु युग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रेम धन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? प्रेम धन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई? भारतीयता, कौन सा? भारतीयता, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद जो थे सुजान नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घनानंद कवि थे पीर के, किसके थे? पीर के, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मुगल बादशाह रंगीले से यहाँ क्या काम करते थे? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले से यहाँ क्या काम करते थे? ये तो मीर मुंशी का, कौन सा काम करते थे? मीर मुंशी, ऑप्शन आपका
प्रहरित के लिए देह कौन सा धारण करता है? तो प्रहरित के लिए देह धारण करता था बादल, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? सुजान के आंगन में। कहाँ पहुँचाना? सुजान के आंगन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन? निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना तो घनानंद का। किसका है? घनानंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? सुजान सागर। कौन सा? सुजान सागर। घनानंद ग्रंथवाली का संपादन किसने किया था? ये किया था विश्वनाथ मिश्र। कौन किया था? विश्वनाथ मिश्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। घनानंद की कृति का आधार क्या है? ए बी दोनों हो जाए। कौन सा हो जाएगा? ए बी दोनों। ऑप्शन आपका सुजनाथ और घन आनंद कवि। माँ अश्वनी ले बरसों में किसकी बात कही गई है? ये हो जाएगा वीर वेदना का। कौन? विरह वेदना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। घनानंद का प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल होता है। प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। घनानंद किसके द्वारा मारा गया था? घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो घनानंद की मृत्यु 1739। कितना? 1739। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कवि ने प्रंजय को किसे कहा था? कवि ने प्रंजय कहा था बादल। किसको कहा था? बादल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। कितना? 1689 ईस्वी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रज का अर्थ क्या होता है? रज का अर्थ होता है धूल। क्या होता है? धूल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। घनानंद काल में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है? घनानंद काल में मिलता है ऋजु शैली, वक्र शैली, दोनों। एकांतिक और एकांकिक प्रेम के कवि कौन है? एकांतिक और एकांकिक प्रेम के कवि घनानंद है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सकालु हृदय नहीं कर सकता। सकालु हृदय किसका नहीं कर सकता? प्रेम का। किसका? प्रेम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। घनानंद की भाषा क्या है? शुद्ध और परिष्कृत, ये भी दोनों। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अति सुधो स्नेहा का मार्ग जो नेकु सनापन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि के? यति सुधो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु से अपन बांक नहीं, यह पंक्ति किसके? घनानंद की। किसके? घनानंद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। घनानंद के कवि कौन था? ऋतु मुक्ति। ऋतु मुक्ति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मुँह अश्वनी ले बरसों कौन कहते हैं? ये कहते हैं घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानंद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा था? तो प्रेम मार्ग को। कौन सा मार्ग? प्रेम मार्ग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब चलिए 2011 से 23 तक में इस चैप्टर में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसे चित्र में जो विभिन्न तरंगें उठती है, चित्रण क्या है? तो घनानंद है। कौन सा चित्रण है? घनानंद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। घनानंद किस भाषा का कवि है? तो घनानंद जो है ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सुजान सागर किनकी रचना? सुजान सागर घनानंद। किसकी? घनानंद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मारक छंद के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा घनानंद। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? तो नादिर शाह ने घनानंद का वध किया था। घनानंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के। इनके सैनिक द्वारा? नादिर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मुँह अश्वनीय ले बरसों कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानंद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घनानंद कवि हैं ऋतु मुक्त के। ऋतु मुक्त। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अति सुदय स्नेह को मारक जहाँ नेकु समापन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ये हो जाएगा घनानंद की। कौन सा हो जाएगा? घनानंद। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कवि से प्रजन किससे कहा गया? कवि किसे प्रजन कहा था? बादल को। किसको कहा है? बादल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनाक्षरी। सवैया और घनाक्षरी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वीरहलीला किसकी रचना है? तो घनानंद। किसकी रचना है?
घनानन ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने कौन सा कवि? घनानंद का। कौन सा? घनानंद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? नादिर शाह का। कौन सा? नादिर शाह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्ति धारा। रीति मुक्ति धारा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, परहित के लिए ही देन कौन धारण करता? स्पष्ट कीजिए। अथवा घनानंद के अनुसार हित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता, उसके वीर्य के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। कवि कहाँ अपने आंसुओं की पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो देखिए, कवि अपने प्रेमिका सुजान के लिए वीर वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेम रूपी आंसुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वो उसकी याद में पीड़ित है और अपनी व्यवस्था के आंसुओं को प्रेमिका से भिगो देना चाहता है। मन लेहू पे देहू छटांक नहीं, कवि क्या अभिप्राय है? कभी कहते हैं प्रेमी में देने की भावना होती है, लेकिन लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपना इष्ट को सर्वत्र न्यौछावर करके अपने धन को मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। तो देखिए, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की क्या विशेषता है? कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। कहते हैं प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, तो ये सारे कुछ मैंने हिंदी का सेशन करा दिया। वह सेशन को कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।